मला तर चला सगळ्यांना खूप धन्यवाद. तुम्ही आजही आलात दुसऱ्या दिवशी. दिव्य आत्माओं के संदेश आपलं पुस्तक चाललंय आणि खूप छान पुस्तक आहे. आपण नुसती प्रस्तावना बघितली आहे, शुभारंभ बघितलेला आहे. आज आपण हिंदीतनं ध्यान करणार आहोत. बघू ट्राय करूयात. म्हणून मी ते म्युझिक आणि थोडस एक स्लाइड करत होते. तुम्ही काय बोलत होता मी उत्तर देऊ शकले नाही, तेव्हा ऐकत मात्र होते. तर आता अध्याय 2 ऐसे लिखा है कि जीवन चक्र। अभी जो टाइटल है ना उसके रिलेटेड स्टोरी है और उसके रिलेटेड ऑथर ने सीख दिया है हमको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमको पॉइंट्स लिखना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो चलो जीवन चक्र देखते हैं। अभी जीवन चक्र मीन्स कैसे, अभी मैं छोटी हुई, फिर बाद में बड़ी हुई, अभी मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अभी मैं मरूंगी, मरूंगी के बाद क्या होगा, ये जीवन चक्र कैसे रहता है इसका हम देखेंगे। जो जो पैराग्राफ मैंने मार्क किए वही पढ़ूंगी। हम कभी भी आगे और आगे बढ़ना चाहते हैं, विकसित होना, जाना जाना बंद नहीं करते। हम लगातार विकसित होते रहते हैं। आध्यात्मिक तल पर पहुंचने के बाद भी हमारा विकसित होना जारी रहता है। हर विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो पिछला सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। हमें पुनर्जीवन की अवस्था से सीखने की अवस्था से तथा प्रज्ञावान होने की अवस्था से गुजरना पड़ता है। हम ही यह तय करते हैं की हमें कब वापस लौटना है। बघितलं तुम्ही, महत्वाचं वाक्य है। हम ही तय करते कि मुझे मरना कहाँ है, मुझे वापस कहाँ कब जाना है, मुझे ये सीख करनी है, इसके लिए मैं अभी जन्म ले रही हूँ और इतना इतना सीख होने के बाद मैं वहां जाऊंगी। हम ही तय करते हैं कि कब वापस लौटना है, कहाँ लौटना है और किन वजहों से लौटना है। मीन्स कोणता रोग घेऊन मरायचंय, ऍक्सिडेंट होऊन मरायचंय का हार्ट अटॅकनी मरायचंय, आपण ठरवलेला असतो। हम में से कुछ लोग यह तय करते हैं कि वह वापस नहीं लौटेंगे, जैसे कि मैंने अभी तय किया है मुझे वापस नहीं आना है। वे विकास की एक और अवस्था से गुजरने का विकल्प चुनते हैं और वापस लौटने का फैसला करने तक वे उसी अशरीरी रूप में रहते हैं। अभी ये डिफरेंट है। किसी लोगों को क्या करना रहता है कि मैं थोड़ी देर में विश्रांति ले लूंगी, एक 5-10 साल पृथ्वी के हिसाब से थोड़ा देर कहाँ तक सो जाऊंगी, फिर बाद में मनुष्य जीवन या कई और सीखने के लिए आऊंगी। मैंने बोला है कि ये हमने जो कुछ वीडियो देखे हैं उसमें भी लिखा है, कुछ पहाड़ के नीचे कितने साल उन्होंने जिंदगी बिताई। ऐसे ही विश्रांति में उसमें भी लर्निंग करना पड़ता है। वो क्या, लर्निंग कहाँ खत्म नहीं होता, उसमें भी लर्निंग करके 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 फिर जीवन ले सकते हैं। लेकिन मुझे वैसे वापस नहीं लौटना है, मुझे अभी मनुष्य जन्म में आना नहीं है फिर से, ये भी तरीका है। कोई कम तो कोई ज्यादा समय के लिए सीखना और लगातार विकसित होना रहना ही एकमात्र ध्येय है सबका। देखो, सब विकसित हो जाना है मीन्स लर्निंग करेंगे, कुछ सीखेंगे मीन्स विकसित हो जाना है। सो जिंदगी का मकसद ही हमारा विकसित हो जाना है, मीन्स हमारा सीखना है। हमारा यह सांसारिक शरीर एक साधन मात्र है इस दुनिया में निर्वाह का। असल चीज है हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो कि अमर है। चेतना चेतना बोलते हैं वो कौन से तत्व का है? चेतना का तत्व है वायु, आकाश और अग्नि। मैंने बोला है 2 तत्व छोड़ के जाना है हमको। जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा जब जाएगी तो उसके साथ 3 तत्व रहेंगे, आकाश, वायु और अग्नि। फिर और ऊपर जाएंगे ब्रह्मा, जो हमने आयाम देखे हैं, ब्रह्मा का आयाम। ब्रह्मा के आयाम में 50% नॉर्मल ये तत्व रहेंगे। पृथ्वी के जो है वो आकाश तत्व बाद में रहेगा, तो आकाश तत्व पृथ्वी वाला 50% रहेगा ब्रह्म तत्व में, और परम परम तत्व हो जाते हैं। तो विष्णु है, विष्णु में 50 पृथ्वी का, 50 इसका परम। ब्रह्मा पहले आएगा आयाम, हमने देखे, याद करो थोड़ा, क्योंकि हमको अभी ये दूसरा कोर्स लॉन्च करना है आगे का, उसके लिए मैं सिलेक्शन करने वाली हूँ।
मुझे माधुरी तामणे ने क्वेश्चन मार्क मारे है कि माधुरी तामणे ने, तो मनीषा मैडम बता दो आप। वो क्वेश्चन मार्क किसी ने मुझे मारना नहीं है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो वो कोर्स को मैं चुनने वाली हूँ जो आपने लिखे 3 वीडियो के सारांश, वो एक दो पढ़े हैं मैंने, अभी तक पढ़े नहीं मुझे। उस हिसाब से और दूसरी कुछ हिसाब से मैं जिनका सिलेक्शन करने वाली हूँ उनके लिए ही मैं सितंबर का कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ। सितंबर नहीं तो अक्टूबर जाएगा, लेकिन अभी मेरा अगला कोर्स जो होगा उसके लिए सिलेक्शन है, उसमें ये सब आगे कल बताने वाली हूँ। तो इसके लिए ब्रह्मा जब आता है, फर्स्ट आयाम आएगा, ब्रह्मा के लिए 100% ये 3 तत्व बचेंगे जो पृथ्वी के हिसाब से है, तीनों ही बचेंगे। फिर विष्णु है, ब्रह्मा के ऊपर विष्णु का आयाम है, मीन्स पहले 7 आयाम छोड़ने के बाद। फिर विष्णु के लिए 50% परम तत्व, 50% पृथ्वी का आकाश तत्व। आकाश तत्व एंड में बचेगा ना, जैसे जैसे आयाम की तरफ जाएंगे। तो जो आकाश तत्व पृथ्वी वाला है वो 100% मीन्स ब्रह्मा, 50% पृथ्वी वाला आकाश तत्व और 50% परम तत्व मीन्स विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मीन्स हर 100% इसका तत्व परम तत्व ही। और जब हम मरते हैं तो मरते समय जिसका स्वरूप याद करेंगे वही हमारे गाइडेंस बनते हैं बाद में। तो एक बोला है ओम को याद करने का है, ये बता के रखा है। जो भी कोई जा रहा है आजू बाजू के उनको ओम सुनाओ, ओम सामने रखो उनके, ओम की याद करने के लिए बोलो, हमको भी वो याद रखना है। अभी सुलक्षणा मैडम ने आज बोला, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लेने वाले, वो बोल रही है मैडम पहले ही चैप्टर में ओम के बारे में कितना बताया है। तो ये ओम का क्लास चल रहा है, ओम को भूलना नहीं है। वैसे अभी मैं बता रही हूँ कि जिसकी हम याद करेंगे वही बाद में हमारा गाइडेंस बनाने वाले हैं। तो हम किसको मानते हैं, साईं बाबा को मानते हैं या अक्कलकोट स्वामी को मानते हैं, गजानन महाराज को मानते हैं, वो भी हमको मार्गदर्शन करेंगे। उस रूप में ही मार्गदर्शन होता है, एक्चुअली वो तत्व रहता है, ऊर्जा रहता है, लेकिन हमारा विश्वास रहता है तो हम उनका सुनते हैं। इसीलिए उस स्वरूप में हम वो गाइडेंस वो आगे का देते हैं। और जब हमने ये बुक जैसे वेदांत लिया है और ये हम जो सुन रहे ज्ञान ले रहे आत्मा का ज्ञान, वो भी हमको गाइडेंस देता है। आत्मा का ज्ञान रख के सोल में स्टोर हो जाता है, सोल में प्रोग्रामिंग में बैठता है, आगे आगे वो गाइड करेगा। नहीं लेंगे तो कुछ गाइडेंस नहीं है। तो इधर भी वही बोला है कि और वापस लौटने का फैसला करने तक वे उसी अशरीरी रूप में रहते हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा समय के लिए। सीखना और लगातार विकसित होते रहना ही एकमात्र ध्येय है सबका। अभी ऐसा ही है, अभी ऐसा भी है, जो जो ग्रुप है, जो जो ग्रुप में हम कनेक्टेड रहते हैं, तो उस ग्रुप का कौन है दैवत या कुछ, वो भी हमको पटाख से मरने के बाद पकड़ के लेता है, चलो तुम मेरी हो या तुम मेरी ग्रुप की हो, चलो मैं गाइडेंस देता हूँ, ऐसा भी रहता है। और जिनको श्रद्धा नहीं है, कुछ नहीं है इसका, तो वो ऐसे भटकते रहते हैं, उनको कोई लेता ही नहीं है उनके टोली में, उनके ग्रुप में कोई लेता नहीं है। ऐसे भटकने, जैसे फिर भटकने वाले के ग्रुप में वो खींचते चले जाते हैं। ऐसा भी इधर बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है इस किताब से मुझे मुझे जो पता नहीं था। कोई कम तो कोई ज्यादा समय के लिए सीखना और लगातार विकसित होते रहना ही एकमात्र है ध्येय है सबका। हमारा यह सांसारिक शरीर एक साधन है इस दुनिया में निर्वाह का, असल चीज है हमारी आत्मा, हमारी चेतना जो भी अमर है। अभी चेतना मैंने बताया क्या है। हमारी जिंदगियां किन निरुद्देश इत्तेफाकन या दैव योग से घटी बेतरतीब घटनाओं या क्रियाओं का परिणाम नहीं है। मीन्स हमारे जीवन में जो कुछ होता है ऐसे नहीं कुछ घटता, प्रोग्राम है, और हमारा प्रोग्राम है, वो किसी और का प्रोग्राम नहीं है, हमारी चाहत से ही होता है। इन्हें हमारी समझ तथा विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को सामने रखकर बेहद सावधानी व बुद्धिमानी से रचा गया है। बुद्धिमानी प्रोग्राम है ये। हम स्वयं
हम स्वयं अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। लिखो जरा कुछ सेंटेंस जो माता पिता हम ही चुनते हैं। तो कैसे रहता है कि हम चुनते हैं और हमारे बच्चों ने हमको चुना है। ठीक है। उनको जो सोल प्रोग्राम है, वो सोल प्रोग्राम को कौन मशागत करेगा, कौन माता पिता अच्छा होंगे, उधर ही वो जाते हैं। हमने भी वैसे ही माता पिता ढूंढे हैं जो सामान्यतः वे आत्माएं होती है जिनके साथ हम अपने पिछले जन्मों में संबंधित रहे होते हैं। अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, बचपन, नौजवानी, परिपक्व अवस्था में हम अलग अलग सबक सीखते हैं। जैसे जैसे हमारे शरीर भौतिक रूप से विकसित होते जाते हैं, वैसे वैसे ही हम आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां भी बढ़ जाते हैं। इस भौतिक शरीर के मृत्यु के पश्चात जबकि हमारी आत्मा इसकी कैद से बाहर आ जाती है, तब भी हमारी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। ऊंचे आयामों में चेतना के ऊंचे स्तरों पर हम अभी अभी छोड़े गए शरीर में रहकर जिए गए जीवन का पुनरावलोकन करते हैं, अपने सबक सीखते हैं तथा उसी के आधार पर अपने अगले नए जीवन की योजना तैयार करते हैं। भौतिक शरीर के अंत का अर्थ सीखने की प्रक्रिया का अंत नहीं है। मन मीन्स हम जब मृत्यु हो जाते हैं, हमारा देहांत हो जाता है, उसके बाद भी सीखने की प्रक्रिया जारी रहती है। मुझे कहा तो पढ़ने में मिला शायद 2-3 दिन बाद तर 72 आवर्स में हम अगला प्लान करते हैं। क्योंकि जब मृत्यु होने के पहले ही सब दिखाया जाता है हमको, ये कहाँ हम अटक रहे, कहाँ अटक रहे। किसी को उधार प्रेम वापस देना है, किसी में अड़के है, किसी की चाहत अभी भी है, उसमें पैसा है, आदमी है, कुछ वस्तुएं हैं, कुछ खाने का है और खाना है, पीना है, मजा करना है, ऐसा कुछ है। और कुछ कैसे है कि मिस ये है, जैसे कि सूड उगाना है, गुस्सा है उन आदमियों के खातिर, कि इसका मैं दिखाने वाली हूँ, इसने मुझे बहुत पछताया। ऐसे हमारे मन में कुछ तो विचार आते हैं, जैसे पिक्चर दिखाते हैं वक्त वैसे पिक्चर दिखाया जाता है, भर 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 भर। खास में से पिक्चर मुझे ये मेरे हिंदी इतने अच्छे नहीं है, मीन्स जल्दी से पिक्चर दिखाया जाता है और उसमें से हम किधर अटकते हैं, हमारे फीलिंग्स क्या आते हैं, उसके हिसाब पर हम अटक जाते हैं और हमारा प्रोग्राम बन जाता है इमीडिएट कि मुझे ये बाकी है, मुझे खाना पीना बाकी है, मुझे गहने नहीं मिले हैं, मेरे गहने वो लेके गई है, सास ने दिए ही नहीं मेरे गहने, मुझे गहने, ये हमारा विचार तब आता है। तो विचार आता है तो प्रोग्राम में डाला जाता है, उससे गहने वापस लाने अगली जिंदगी में, ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक बनता है। और किसी ने हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी की होती है, बहुत अच्छा, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उसका भी हमारा हिसाब करने के लिए विचार आता है, अरे कितना मुझे हेल्प किया, मैं नहीं कुछ कर पाई, मैं नहीं कुछ कर पाई, मेरे माँ के लिए मैं नहीं कुछ कर पाई, मेरे पिताजी के लिए मैं नहीं कुछ कर पाई। ये भी ख्याल अगले जिंदगी का प्रोग्राम बनता जा रहा है। अभी भी जब भी सोचते हैं, तब भी वो प्रोग्राम बन रहा है। मृत्यु के समय ये प्रोग्राम ऑलरेडी रखा है मन में, हृदय में, शरीर में। तो मृत्यु के बाद भी, पहले भी दिखाई देगा और अनकॉन्शियसली हमारा नई जिंदगी का प्रोग्राम हम बनाते हैं। सीखने के लिए उद्देश्य एक ही है, सीखना है। तो ये ऑथर ने बोला है कि सीखने की प्रक्रिया का अंत नहीं है। यहाँ पर हम हर उस रिश्ते, हर उस मुलाकात, हर उस वाक्य को पुनः अनुभव करते हैं कि जो कि हमने उस गुजरे हुए जीवन में जिया था। हम उन लोगों की भावनाओं को अपने हृदय में महसूस करते हैं जिनकी हमने सहायता की थी या कि जिन्हें हमने चोट पहुंचाई थी।
जिन्हें कि हमने प्रेम दिया था या कि जिन्हें हमने नफरत की थी, जिन्हें हमने अच्छे या बुरे किसी रूप में भी प्रभावित किया था, ऐसे तमाम लोगों की भावनाएं बहुत शिद्दत से महसूस होती है हमें इस दौरान, क्योंकि यह सीखने का तल है जहाँ की हमें भौतिक शरीर में रहते हुए किए गए अपने व्यवहार का तत्क्षण प्रतिसाद प्राप्त होता है, या कहें कि महसूस होता है। हम अपने रिश्ते नातों के जरिए ही सर्वाधिक सबक सीखते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि हमें पता चले कि हमने इन संबंधों में रहते हुए दूसरों पर क्या प्रभाव छोड़ा है। मिस अभी ऑथर इधर बोलते कि मैंने जो बोला मृत्यु समय के पहले पिक्चर देखते प्रोग्राम बनता है, मृत्यु के बाद 72 घंटों में बनता है। ऑथर इस पैराग्राफ में ऐसा भी बोलते हैं कि सपोज हमने 5 साल निकाले विश्रांति के लिए, दूसरा जीवन का लेने के लिए, तो वो 5 साल भी हमको ये बार बार फीलिंग्स आते ही है। मैंने बोला ना, नाम तक वही रह जाता है। मंगल दैन तो मंगल दैन ही रहने वाला है उधर, आपके नाम भी आपके नाम ही रहने वाले। तो ऊपर जाने के बाद भी कुछ हमको भोगना पड़ता है, क्योंकि वो सीख रहे हैं ऊपर जाके, तो हमको तकलीफ होती है, इसलिए हम बोलते हैं हमारे पितर हमको बहुत तकलीफ देते हैं। और एक अच्छा शैडो देने वाला, छाव देने वाला पेड़ लगाने से कितने हजार पितरों को हम राहत देते हैं। तो जैसे पीपल है, बरगद है, ऐसे ट्री लगाने से बहुत छाव रहता है ना उनका, बड़ा बड़ा छाव। तो ऐसे वृक्ष से बहुत पितरों को हम ये राहत देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक्चुअली बरगद का जो ट्री है और पितर 15 है, 15 दिन, उसका भी वृक्ष के साथ ही कनेक्शन है। मैं कभी बताऊंगी, बताया था लास्ट 2 साल पहले। तो वो भी पितर का 15 हम बनाते हैं, वो उसके लिए ही बनाते हैं। और जो काव को कौवा हम बोलते हैं, उसका भी कुछ रोल है। तो थोड़ा सा ये ऑथर ने इधर बताया है कि जब शरीर रूप नहीं लेते तब अशरीर रूप में भी ये यादें आती रहती है कि हमने कैसे महसूस किया था, उन्होंने कैसे महसूस किया था। और ये बार बार उससे भी सीखना, और कुछ सीख उस अवस्था में किया भी ना जन्म भी नहीं मिलता, ऐसा भी है, उधर सीख कंप्लीट करनी ही पड़ती है। तो बेहतर है कि इस मनुष्य देह में हम सीख कंप्लीट करेंगे, कुछ नाता गोता रिश्ता सब क्लींस करेंगे। तो ये हमारा अभी हम फोकस कर रहे हैं कि जाते वक्त कुछ बाकी रखना नहीं है। अभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं लग रहा है, किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इधर स्टोर है ना, वो स्टोर निकाल के एक बार देखना चाहिए, बार बार खोल के देखना चाहिए। इसके लिए बचपन से गुजारना है, बचपन की यादें निकालना है, हम कैसे बड़े हुए, माँ बाप ने हमको कैसे पाला, हम माँ बाप के लिए कैसे विचार करते थे बचपन में। पिछले बिग बुक में हमने द सेलेस्टाइन प्रोफेसी में यही सब जाना। ऑथर बोलते हैं बाबा, अपने माता पिता ने हमें कैसे बड़ा किया, याद करो, हमारा जो कुछ उधर बीज रोपण हो गए हैं, वो बीज रोपण निकालने हैं हमको। क्योंकि एक्चुअली ये ऑथर भी बोल रहे हैं, जब माता पिता हमको पालते हैं, बड़ा करते हैं, तब भी सब रॉन्ग प्रोग्राम होते हैं। बहुत आगे आगे बहुत हमको सीखने को मिलेगा, बच्चों के लिए भी हमें कैसे उनको बड़ा करना है। ये बोल रहे हैं बच्चों को कुछ बीच में आना ही नहीं चाहिए, उनका उनका प्रोग्राम, उनका उनका, ये माता पिता गलत 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 बता के प्रोग्राम रीप्रोग्राम कुछ तो अलग ही होता है। ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये होता है, अरे हाथ मत लगाओ वो जल जाएगा। ये ऑथर ने भी बोला है, और उन्होंने अलग बोला है कि हमारे माता पिता ने कैसे, हमारे माँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, पिताजी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, हम क्या सोचते थे। और हमको जो लगता है माँ का ये कमियां हैं, पिताजी का ये कमियां हैं, तो ये हमारे सोल पर्पस है। जैसे कि मुझे लगता है मेरे पिताजी ने बहुत सोशल वर्क किया है, बहुत सामाजिक काम किए हैं, पंत प्रधान ने उनको पुरस्कार दिए हैं, वो बहुत फेमस आदमी हैं, रैत में काम किया, भारती में काम किया, सब लोग उनको जानते हैं, मिनिस्टर जानते हैं। तो मेरे मन में है, लेकिन उन्होंने कहाँ आध्यात्मिक कुछ किया, कभी नहीं किया।
ये मेरे मन में है। तो देखो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, और मुझे अभी लगता है, लेकिन ये कैसे, तो मैं काम कर रही हूँ ना आध्यात्मिक, जो कहाँ हमारे खानदान ने किसी में नहीं किया। तो उबाल उबाल निकाल 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 के किया। अरे कैसे मेरे में आया प्रोग्राम, कैसे में ये मेरा, मैंने कितना छानबीन किया। सबको पूछती थी, अभी ये मेरी मौसी है इधर, उनको भी पूछा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरी मिस उनकी भी अज्जी, मिस मेरी पंजी रहेगी, तो वो ये मिस ग्रैंडफादर कीर्तनकार थे। तो कुछ आध्यात्मिक, थोड़ा वो धार्मिक है ज्यादा, लेकिन आध्यात्मिक। तो ये हमको ढूंढना है कहाँ से ये बीज आया। तो हमारा सोल प्रोग्राम से हम कनेक्टेड हो जाते, क्योंकि बहुत सारे 4-5 लोग ऐसे हैं, उनको खुद का काम ढूंढना है, करना है, पैशन क्या है, मुझे क्या काम करना है, उनके लिए ये खोजना पड़ता है। तो हमको भी खोदना है, मेरी माँ में क्या कमी थी, वो मेरा प्रोग्राम है, मुझे वो बनना है, मुझे वैसे बिहेव करना है। तो हमारे बच्चों को वो, हम कुछ नहीं डालेंगे बरजबरी में, कंपलसरी प्रोग्राम डालते हैं उनके बच्चों को, ये करो वैसा करो, कुछ नहीं करने का। हाँ, ज्ञान देते जाओ, लेकिन तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा बोलने का नहीं है। उनका उनका प्रोग्राम लेके आए हैं वो। तो ये पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं, आगे आगे बहुत अच्छा है। पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर हम, और ये कुछ ऐसी स्टोरियां नहीं है, ये ऑथर को खुद उनके पेशेंट ने बताया है कि मेरी माँ ऐसी थी, मुझे दिखाई दे रहा है पिछले जन्म में जाके, गर्भावस्था में जाके लोग बोल रहे, गर्भावस्था में मेरे के ऊपर क्या संस्कार मिले, मैं देख रही हूँ मेरे माँ पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरा जन्म के बाद मेरे माताजी को क्या लग रहा है, पिताजी को क्या लग रहा है, ये बता बता के ऑथर ने लिखे हैं। तो बहुत रहस्यमय तो है ही, लेकिन सच है, ट्रुथ है ये। तो पुनर्जन्म की अवधारणा के आधार पर हम वर्तमान जन्म के अपने संबंधों को आसानी से समझ सकते हैं। अक्सर सुदूर अतीत में घटी घटनाएं हमारे वर्तमान संबंधों को प्रभावित कर होती है। अतः पूर्व जन्मों में मौजूद इन मूल कारणों के प्रति सजग होकर हम अपने वर्तमान संबंधों को सुधार सकते हैं। सजगता और सही समझ शक्तिशाली उपचार माध्यम है। सपोज दो बहना को जमता नहीं है, भाई बहन का जमता नहीं है, अंकल का जमता नहीं है, मौसी का जमता नहीं है, कुछ रिलेशनशिप तकलीफ दे रही है, सास का जमता नहीं है, ननन का नहीं जमता, भो देवरानी का जमता नहीं, ऐसे कुछ है। तो हमको तकलीफ ही देते हैं ये समस्या, ऐसे क्यों मेरी सास कर रही है, ऐसे क्यों ये कर रही है। तो इसका सब उपाय हमारे पिछले जन्म के उनके साथ जो रिलेशन निकाले उसमें जाता है। और सजगता और सही समझ शक्तिशाली उपचारक माध्य। तो जो दुख होता है हमें, ये जान के दुख नहीं होगा, अरे लास्ट जन्म में तो मैंने उनको वैसे किया, अभी इसलिए ये जन्म में वो मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आने के बाद थोड़ी परेशानी कम हो जाती है। मैंने इस पुस्तक की शुरुआत एक रिग्रेशन सत्र के निम्नलिखित उदाहरण से करने का फैसला किया है, क्योंकि यह उस रिग्रेशन थेरेपी की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह वर्णित करता है। अभी जो मैंने बताया रिग्रेशन थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मीन्स पिछली जिंदगी में जाओ और देखो क्या है, ये थेरेपी ऑथर देते हैं। और हम वैसे ही ध्यान आज करने वाले, नहीं तो मुझे जो आएगा वो, जो मुझे उस वक्त आएगा वो, और ये ऑथर में बताया है तो वो बाद में भी कर सकते हैं। तो उस उधर तक जाते हैं या नहीं जाते पता नहीं मुझे। इसमें न केवल रोगी के बचपन व नवजात अवस्था की स्मृतियां सामने आई हैं, बल्कि जन्म से पहले गर्भकाल तथा मृत्यु पश्चात की स्मृतियों के गवाह बनने का मौका भी आपको मिलेगा। यह केस हमारी आत्माओं के विभिन्न मार्गों को दर्शाता है। अभी एक एंड्रिया नामक पेशेंट है ऑथर की, और इस एंड्रिया नामक जो पेशेंट है उसको रिग्रेशन थेरेपी चल रही है, उससे क्लिनिक में आने के बाद बातें बीते सब हो रहा है। और अभी ऑथर दे रहा है, चलो यही ध्यान करते, यही है शायद। यही है, अभी वो ऑथर क्या क्या उसको सलाह देता है, जैसे कि हमने वो किया ना, योग निद्रा,
वैसे योग निद्रा टाइप सजेशन है, वो पढ़ने से बेहतर है आप भी करो। कुछ आपको समझ में आया, आप जा पाएंगे तो देखते हैं, चलो वही करेंगे। तो आपको पता भी होगा कि कैसे ऑथर ये पेशेंट को सुलाते हैं, रिलैक्स करते हैं, सबकॉन्शियस में लेके जाते हैं। और सबकॉन्शियस में हमारा सब प्रोग्राम स्टोर होता है, हमारे ये जो मैं बोल रही हूँ सोल में स्टोर होता है, वैसे सबकॉन्शियस में भी स्टोर होता है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो ये प्रोग्राम ही हमारा सब गाइड बनता है। तो सबकॉन्शियस में कुछ भी हम डालेंगे तो हमारा ब्रेन वो काम करने लगता है और निसर्ग से लाता है और वो होता है। तो इसका मैं कुछ यूज दे रही हूँ कि जैसे अभी मेरी सुबह मेड आई थी, उसके दो बच्चे भी आए थे, तो मैंने उनको टेबल वेबल लिया, पूछा तो ऐसे ही पूछा मैंने, टाइम क्यों वेस्ट करना है, वो नीचे बैठे थे, मैंने बोला बोला वो ऊपर उनको नीचे क्यों बिठाया। फिर मैंने उनको टेबल वगैरह पूछा, तो बड़े वाली को नहीं आता था, छोटे वाले बच्चे को बहुत अच्छा आता था, तो मैंने बोला इससे सीखो। और रात में जब सोते हैं बच्चे, सोने का टाइम हुआ तो टेबल उनको बोलना है, पढ़ो, चलो टेबल बोलो, टेबल बोलो, और वैसे ही सो जाना है। फिर सुबह उठेंगे तो टेबल हो जाएगा। जब रात में रिवाइज किया होगा 3 बार 4 बार तो सुबह अपने आप होता जाएगा। और जब भी नहीं आएंगे तो मैंने ग्रुप पे डाला है, ये 21 डेज का प्रोग्राम में वो मैडम ने उनके लड़के का विजुअलाइजेशन का डाला है। मैंने बोला रात में बच्चे सो जाने दो, आपको जो चाहिए बोल डालो। सुबह उठ के तुम ब्रश कर रहे, तुम स्नान कर रहे हैं, रात में सोते वक्त कुछ भी आदतें लगाना है तो थोड़ा बोलो। ये तो क्लीनिंग के हाइजीनिक की आदतें है ना, तो बोलो, फिर अपने आप बच्चे के सबकॉन्शियस में जाएगा तो वो करने लगेंगे। तो पहले से ही कुछ सबकॉन्शियस में हमारा जो है वो भी हम निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं? तो कोशिश से हमको बैक बैक जाना है। जैसे कि मैंने बोला बुद्ध, बुद्ध भी अपने साधकों को बोलते थे अपनी पिछली जिंदगी में जाओ। वो पिछली जिंदगी में जाओगे तो तुम्हें सीख मिलेगा, इस जिंदगी क्यों लाई है, क्यों आए हो तुम, क्या पर्पज है जिंदगी का। तो जब हमको बोला था प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर था कि अभी मेरा 57 एज की मैं हो गई हूँ, तो 57 के बाद लास्ट इस साल में क्या क्या हुआ, लास्ट साल में क्या क्या होना, ऐसे ही आराम से रिलैक्सेशन में जाना है, शरीर का मन का तनाव हल्का करना है। फिर इस साल भर क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ, पीछे 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 जाना है, तो 50 साल में क्या हुआ था। फिर पीछे 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 जैसे हम गिनतियां बोलते हैं ना, 100, 99, 98, 97, वैसे ही पीछे 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 10 साल की उम्र में 7, फिर 1 साल, फिर गर्भावस्था। हमको पता होता है, पता है क्या, वो सब है ही हमारे सबकॉन्शियस में। गर्भ में जाओ, क्या चल रहा है गर्भ में, कैसे लग रहा है। फिर गर्भ के पहले कहा मृत्यु, अरे बाप रे, वो मृत्यु होता है तो पता हो जाता है कि पानी में डूब के मरी थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो डर चला जाता है बाद में। फिर वो जिंदगी का दिखाई देता है, कौन सी भी जिंदगी का अचानक आएगा, पहले 10 की जिंदगी भी आएगी, ऐसे कि सिक्वेंशियली नहीं आता है वो। जो जो ज्यादा हमारे मन के ऊपर प्रोग्राम किया है, मन मन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, क्योंकि मन है ना, मन आता है हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है वो, कारण शरीर में प्रोग्राम होता है, इसीलिए मन को सोचना कम है अभी हमको। क्योंकि एक मन को लगता है ना तो वो हमारे साथ आने वाला है सूक्ष्म शरीर से, हमको डिजोल्व करते जाना है, सूक्ष्म शरीर लाइट करना है हमको। मीन्स मन में कुछ रखना नहीं है, हिसाब किताब नहीं रखना है। तो इसीलिए ये बुद्धा बुद्ध भी करते थे, अभी बुद्ध की किताब लेने ही वाले हैं ना हम, उस पे देखेंगे क्या क्या समझ में आता है। आज तो मैंने बहुत ये म्यांमार का सब 1 2 वीडियो देखे। मुझे इतनी चाहत हो रही है ना मैं म्यांमार में जाऊं, वो बुद्धिस्ट इसमें जाके, मोनेस्ट्री में जाके, जहाँ बुद्ध भी थे और ये आया हमारे विपश्यना के गुरुजी भी थे, उन्होंने 14 साल उधर कुछ तो सेवा दिया है। 14 साल वो गुरुजी के साथ काम किया, फिर वो इंडिया में आए। तो मुझे बहुत ऐसे लगता है मैं जाऊं, लेकिन फिर अभी 2 वीडियो देखे, एक्चुअली केसरी को फोन करके बताया मुझे उनका टूर नहीं है अभी उधर, तो सब हॉरिबल सिचुएशन है ना, आप जानते होंगे।
म्यांमार में क्या चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो हम स्पेशल टूर बना के जाएंगे, इतना मुझे खींच आ रही है उधर से। तो फिर देखा तो बहुत हॉरिबल अवस्था है, वो वीडियो में बताया कि कोई फॉरेनर ही नहीं आता है, पूरा एयरपोर्ट इमिग्रेशन के यहाँ वही एक ही आदमी है, दूसरे देश से आया हुआ। उधर सब आर्मी का कुछ कुछ चल रहा है। हमारी टीम ये यूएसए लीडरशिप की टीम है उधर, मेरी वो एक टीम मेंबर। लेकिन देखते हैं कैसे जमता है। अभी मोदी जी तो कुछ कुछ करने वाले हैं, उसका राह मैं देखूंगी। पहले तिब्बत जाने को लग रहा है, तिब्बत खुल जाए हम जाए। तिब्बत भी बहुत फैसिनेटिंग है मुझे। तो मैंने सोचा चलो, हमको 1 साल के बाद ये दुनिया पे राज करने वाला है हिंदुस्तान। तो पहली मेरी होगी तिब्बत और म्यांमार चार जाके घूम लूं। भूटान करके आई, नेपाल करके आई, थाईलैंड करके आई। इतना मुझे वो ये है, तो बुद्धा का जो ये है, हम तो कर नहीं पाते क्योंकि बहुत वो जो प्रोसीजर है वो डिफिकल्ट है। कितना ये आगे 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 जाने का, और उतने कितने साल लगते हैं, क्या इमीडिएट नहीं होता, धीरे धीरे ही जा पाएंगे ना। तो क्यों करना है इतना, जाने दो। उससे बेहतर है हर एक डायलॉग बोलो, हर एक जिंदगी का जो जो भूल हो गया है, जो जो गलतियां हो गई, माफ कर दो। मैंने मेरे हृदय से निकाला है, बॉडी से निकाला है। हर जिंदगी का हर कीड़े मकोड़े, आदमी, जलचर थलचर, झाड़ पौधे, जिनको जिनको मैंने दुखाया है, उनकी उनकी माफी। वो सब मुझे माफ कर दे, और मैंने सबको माफ कर दिया, ये थेरेपी ज्यादा अच्छा है। तो अभी ये जो ऑथर कर रहे हैं उसको सुला रहा है, और ये योग निद्रा ही जैसा दे रहा है। हम ध्यान करके देखेंगे इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। और आता है तो वो क्या सच रहता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे माइंड में भी कुछ है ना, वो गलत भी आ सकता है, लेकिन चलो देखेंगे। नहीं तो एटलीस्ट रिलैक्सेशन हो जाएगा, योग निद्रा जैसे हो जाएगी। ध्यान तो वैसे हम करते ही, तो ये ध्यान करेंगे। चलो चलो।